हेलो डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून बच्चों। देखिए बेटा, हम लोग जो है टेस्ट एरिना आपका पेज नंबर 30 से लेकर के 32 तक आपका दिया गया है। तो आज हम लोग देखेंगे बेटा पेज नंबर 32 पर क्वेश्चन नंबर डी, ए से लेकर सी तक हम लोग ने पिछले वीडियो में कंप्लीट किया था। आज आप देखेंगे पेज नंबर 32 पर क्वेश्चन नंबर डी। देखिए लिखा है जो आपका राइट सब्ट्रैक्शन इक्वेशन for equation of C, for equation of C, क्वेश्चन से आपको रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। उसके लिए आपको सब्ट्रैक्शन इक्वेशन लिखना है, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन था 4 from 9, 4 from 9। यहाँ पर आप देखेंगे पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे, इससे रिलेटेड है। यहाँ पर क्वेश्चन सी में आपका लिखा था 4 from 9, ठीक है। एक क्वेश्चन है, इसके लिए आपको सब्ट्रैक्शन इक्वेशन लिखना है। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन इक्वेशन यहाँ पर लिखिए, इससे एरो वगैरह दे रहे हैं और एक बॉक्स बना दे रहे हैं। सब्ट्रैक्शन इक्वेशन के लिए छोटा बॉक्स बनाते हैं। इसी तरीके से है क्वेश्चन नंबर 3 from 7, 3 from 7। उसके बाद में है थर्ड देखेंगे 2 from 9, 2 from 9 और 4 है यहाँ पर 5 from 9, 5 from 9। ये जो क्वेश्चन लिखा गया था, ये क्वेश्चन सभी क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 3 में मिलेंगे पेज नंबर आपका 31 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। क्योंकि तो यहाँ पर कहा गया है राइट सब्ट्रैक्शन इक्वेशन, आपको सब्ट्रैक्शन इक्वेशन लिखना है। क्वेश्चन प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आप क्वेश्चन सी का जो प्रत्येक क्वेश्चन है, क्वेश्चन सी का क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन। इसके लिए आपको यहाँ पर सब्ट्रैक्शन इक्वेशन राइट करना है इस बॉक्स में। तो बच्चों यहाँ पर लिखा है 4 from 9, इसका मतलब हमको क्या करना है, 4 को 9 में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम इसका इक्वेशन किस तरीके से लिखेंगे, 9 minus 4 इक्वल टू 9 में से 4 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 लाइन आप बना करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 4 लाइन कट कर देंगे 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर आ जाएगा। इस तरीके से आपको ये आपका सब्ट्रैक्शन इक्वेशन है पूरा, 9 minus 4 इक्वल टू 5, ये सब्ट्रैक्शन इक्वेशन है, ठीक है बेटा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन लिखेंगे
लिखेंगे 4, ठीक है। सेम इसी तरीके से बेटा 2 फ्रॉम 9, इसका मतलब है कि 9 में से हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। 9 माइनस 2 इक्वल 9 में से 2 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा आपका 1, क्या आएगा, ठीक है। इस तरीके से ये 9 माइनस 2 इक्वल टू 7, ये क्या है आपका सब्ट्रैक्शन इक्वेशन है। सेम इसी तरीके से बेटा 5 फ्रॉम 9, तो हम यहाँ लिखेंगे 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4, क्या लिखेंगे 4, ठीक है। जबकि 9 में से 5 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4, ये आपका पूरा जो है सब्ट्रैक्शन इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, आप क्वेश्चन नंबर 3 से वो क्वेश्चन नोट करेंगे और उसको कंप्लीट कर लेंगे। 4 क्वेश्चन हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है, 5वां क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे उसको। इसके बाद जो आगे आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर ये है आपका, राइट एडिशन फैक्ट ऑफ, राइट एडिशन फैक्ट ऑफ। एडिशन फैक्ट आपको लिखना है, सब्ट्रैक्शन इक्वेशन आपको दिया गया है। इस सब्ट्रैक्शन इक्वेशन के लिए आपको यहाँ पर एडिशन फैक्ट लिखना है बेटा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है बेटा 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6, क्या लिखा है, 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6। ये आपका सब्ट्रैक्शन इक्वेशन है। ये क्या है बच्चों, सब्ट्रैक्शन इक्वेशन है। किसी भी सब्ट्रैक्शन इक्वेशन के लिए आपको बताया गया था कि 2 एडिशन फैक्ट होते हैं, वो कौन कौन होते हैं उसको आपको राइट करना है। तो यहाँ पर लिखिए एडिशन फैक्ट, क्या लिखिए, एडिशन फैक्ट। एडिशन फैक्ट ये आप राइट करके यहाँ पर नंबर 1 लिखिए। नंबर 1 में आपका क्या हो जाएगा, 6 प्लस 2, 6 प्लस 2, मतलब डिफरेंस में आप सब्ट्रैंड को ऐड करेंगे तो आपका माइनस ये आ जाता है, 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8। अब दूसरा फैक्ट जो लिखिएगा यहाँ पर सेकेंड फैक्ट, वो क्या हो जाएगा, इसके लिए आप करेंगे इसी का आर्डर आपको चेंज करना है, ठीक है। आर्डर आप यहाँ पर चेंज करेंगे तो यहाँ 2 प्लस 6 इक्वल टू 8, ठीक है। दोनों प्रकार से आपका ये जाएगा ये। तो मतलब पहले आप जो है ये डिफरेंस प्लस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका माइनस आएगा। अब उसी वाले में आप केवल आर्डर चेंज कर देना है, इसको यहाँ कर देंगे, फिर आपका वही माइनस आ जाएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी का,
आप देख रहे हैं, यहाँ भी आपको ये सबट्रैक्शन इक्वेशन दिया गया है, इसके लिए आप एडिशन फैक्ट लिखेंगे। यहाँ पे पहले एडिशन है, एडिशन है। अभी आपको बताया गया है कि किसी भी सबट्रैक्शन इक्वेशन के 2 एडिशन फैक्ट्स होते हैं, वो कौन होते हैं? यहाँ पर आप नंबर 1 हम क्या करते हैं बेटा, इसके डिफरेंस को एक सबट्रैक्ट में ऐड करते हैं। ये डिफरेंस आपका क्यों है? 2 प्लस सबट्रैक्ट क्या है, 3 है, ऐड करते हैं तो आपको क्या पता चलता है? माइन्यूट। माइन्यूट क्या है? 5 यहाँ लिखेंगे 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। ठीक है, पहला आपका एडिशन फैक्ट यहाँ पर तैयार हो गया। सेकेंड एडिशन फैक्ट के लिए बताया, केवल हमको क्या करना है, आर्डर चेंज कर देना है। 3 को 2 के प्लेस पर, 2 को 3 के प्लेस पर ले देंगे, तो यहाँ पर 3 प्लस 2 क्रम चेंज कर दिया हमने। तो ये एंटर इसका क्या नहीं किया जाता, तो यहाँ पर होगा माइन्यूट। ठीक है बेटा, ये 2 एडिशन फैक्ट इस तरीके से आप किसी भी सबट्रैक्शन फैक्ट के एडिशन फैक्ट इसी तरीके से आप फाइंड करेंगे। एक क्वेश्चन नंबर ई है आपका, इसी तरीके का क्वेश्चन इसमें तो 9 क्वेश्चन दिया गया है, इसको आप इसी तरीके से आप लगा लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर आओ। क्वेश्चन नंबर जब देखो लिखा राइट सबट्रैक्शन फैक्ट, राइट सबट्रैक्शन फैक्ट ऑफ सबट्रैक्शन फैक्ट आपको लिखना है। अभी आप इससे पहले लिखा किसी भी सबट्रैक्शन फैक्ट के 2 एडिशन फैक्ट होते हैं। एडिशन फैक्ट हम लोग ने निकालना सीख लिया बेटा। अब हम जो है एडिशन फैक्ट के, एडिशन इक्वेशन के सबट्रैक्शन फैक्ट किस तरीके से निकालते हैं, इसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर क्या होगा, 6 प्लस 2 इक्वल टू 8। ये आपका एडिशन इक्वेशन है। ये क्या है? एडिशन इक्वेशन है। किसी भी एडिशन इक्वेशन के 2 जो है सबट्रैक्शन फैक्ट होते हैं। किसी भी एडिशन इक्वेशन के 2 सबट्रैक्शन फैक्ट होते हैं। जिस तरीके से जो है सबट्रैक्शन इक्वेशन के 2 एडिशन फैक्ट होते थे, सेम उसी तरीके से किसी भी सबट्रैक्शन एडिशन इक्वेशन के 2 सबट्रैक्शन फैक्ट होंगे। आइए देखते हैं कौन कौन होते हैं। यहाँ पर लिखिए सबट्रैक्शन फैक्ट, सबट्रैक्शन फैक्ट नंबर 1, ये क्या होता है? तो हम जो है इसके जो सम है, सम से सेकेंड एडिशन को आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, फर्स्ट एडिशन आता है। जैसे यहाँ लिखेंगे 8 माइनस 2 इक्वल टू 6। आपने यहाँ लिखा, हम क्या किए, ये जो सम है, योगफल है, इसमें से सेकेंड
एडेड को, ठीक है, दूसरे नंबर को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो फर्स्ट नंबर हमारा एक डिफरेंस ग्रुप में आ गया। ये पहला सब्ट्रैक्शन फैक्ट है और सेकेंड सब्ट्रैक्शन फैक्ट यहाँ पर आप देखिए, इसमें बच्चों हमको आर्डर नहीं चेंज करना है क्योंकि सब्ट्रैक्शन में आर्डर नहीं होता है। ये आप ध्यान देंगे, इसमें प्रॉपर्टी आपको बताया गया था। यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर माइनस करेंगे, इसके सम में से फर्स्ट एडेड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेकेंड एडेड हमको फाइंड होगा। जैसे 8 - 6 करते हैं तो हमको सेकेंड एडेड यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। एक बार जो है 8 - 2 इक्वल टू 6 करेंगे और सेकेंड टाइम में आप 8 - 6 इक्वल टू 2 करेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप जो है किसी भी एडिशन इक्वेशन के सब्ट्रैक्शन फैक्ट फाइंड करेंगे, राइट करेंगे, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, यहाँ पर मान लीजिए लिखा है 5 + 3 = 8। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका एडिशन इक्वेशन दिया गया आपको। इस एडिशन इक्वेशन के सब्ट्रैक्शन फैक्ट आपको फाइंड करना है, राइट करना है। यानी सब्ट्रैक्शन है पहला सब्ट्रैक्शन फैक्ट आपको बताया गया था, इसके सब में से सेकेंड एडेड को सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 - 3 तो आपका आ जाएगा थर्ड एडेड 5 और फिर उसी तरीके से सेकेंड आप जो है एडेड फाइंड करेंगे 8 - 5 = 3, 8 - 5 = 3, ठीक है बेटा। आप यहाँ देखिए कि पहले हम जो है क्या किए, इसके योगफल में से सब में से सेकेंड नंबर को सब्ट्रैक्ट किया तो फर्स्ट नंबर आ गया। अब देख रहे हैं यहाँ, अब दूसरे वाले में हमने क्या किया, इसके सब में से हम फर्स्ट नंबर को सब्ट्रैक्ट किया तो ये सेकेंड नंबर यहाँ पर आ गया, ठीक है बेटा। इस तरीके से किसी भी एडिशन इक्वेशन के सब्ट्रैक्शन फैक्ट आप जो है राइट करेंगे। और इसके बाद बेटा ये आपका टेस्ट एरिना का ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए हम लोग बच्चों होमवर्क लेते हैं। होमवर्क में आप राइट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, यही क्वेश्चन रहेगा आपका। यहाँ लिखेंगे ए बी क्वेश्चन नंबर सेकेंड राइट एडिशन फैक्ट ऑफ ए आपको दिया है 9 - 3 = 6 और बी आपको दिया जाएगा 7 - 5
इक्वल टू 2 और लास्ट क्वेश्चन आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में आपको लिखना है राइट सब्ट्रैक्शन इक्वेशन, राइट सब्ट्रैक्शन इक्वेशन सब्ट्रैक्शन इक्वेशन आपको राइट करना है, तो यहाँ पे लिखिए क्वेश्चन नंबर 8 4 from 7, यहाँ पर आपको उसका सब्ट्रैक्शन इक्वेशन में राइट करना है, और डी है 2 from 9। इस तरीके का क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया गया है आपको भी, ठीक है। ये क्वेश्चन बच्चों आप होमवर्क रूप में ये अपने नोटबुक पर कॉपी कर लेंगे, उसके बाद इसको होमवर्क रूप में आप कंप्लीट करेंगे बेटा। उसके साथ साथ ये जो स्टेट एरिना का हमने क्वेश्चन कंप्लीट कराया है पेज नंबर 32 पर, ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आप इसको होमवर्क में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी, ई एंड एफ। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग यहाँ ये मेंटल मैथ एक्टिविटी है, इसको आप स्वयं करने का प्रयास करेंगे, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 4 लिखा है नंबर अप टू 20, मतलब 20 तक के नंबर का यूज करना, उसको वर्ड में लिखना, उसके बाद ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, ये सब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर।